हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने एजुकेशन फॉर टेट एग्जाम्स पर। आज हम आपके लिए आए हैं बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट एवं अदर स्टेट टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। आपको बताना है, पास पड़ोस व मित्र बालक के सामाजिकरण में किस प्रकार सहायक होते हैं? इसके लिए ऑप्शंस हैं, बालक को अवांछित व्यवहार के लिए दंड देकर, बी बालक की अवांछित व्यवहार के लिए निंदा कर, सी बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर, या डी बालक को स्वयं से प्रभावित न होने पर उसका बहिष्कार कर। क्वेश्चन नंबर 151, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बालक को अपने व्यवहार से प्रभावित कर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, भारत में सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक निम्नलिखित हैं। ए जाति, बी वर्ग, सी ए व बी दोनों, या डी गरीबी। आपको बताना है सामाजिक परिवर्तन के अवरोधक, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 153 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, सामाजिक स्तरीकरण के आधार हैं। ए शिक्षा, बी जाति, सी लिंग, या डी उपरोक्त सभी। सामाजिक स्तरीकरण के आधार आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी के घटक या फैक्टर्स हैं। ए शिक्षा, बी जाति, सी धर्म, या डी रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 154 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी के घटक जो हैं शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर 155 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, बालक के सामाजिकरण सोशलाइजेशन हेतु शिक्षा का यह कार्य है। ए शिक्षा का अभिभावक सहयोग विकसित करना, बी संस्कृति के हस्तांतरण ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर का प्रयास करना, या सी वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना, या डी उपरोक्त ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 155, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त ए व बी दोनों। शिक्षा का अभिभावक सहयोग विकसित करना और संस्कृत के हस्तांतरण या ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर का प्रयास करना, यह होता है बालक के सामाजिकरण सोशलाइजेशन है शिक्षा का कार्य। क्वेश्चन नंबर 156 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना, बच्चों के प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलता है। ए विद्यालयों में, बी स्थानीय समुदाय में, सी घरों में, या डी ग्राम या नगर में। क्वेश्चन नंबर 156, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को प्रारंभिक व्यावसायिक प्रशिक्षण जो है घरों में ही मिलता है। प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। हाउस एंड सेंटर ऑफ लव अफेक्शन इज द लास्ट प्लेस एजुकेशन प्लेसन एजुकेशन ऑफ इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। यह कथन निम्नांकित शिक्षाविद का है। आपको बताना है, यह कथन किसका? प्रेम व स्नेह का केंद्र घर शिक्षा का प्रथम स्थल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। ए मॉन्टेसनरी, बी पेस्ट्रोलॉजी, सी फ्रोवेल, या डी गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 157, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेस्ट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख सिद्धांत है, तत्व है, या पक्ष है, या उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 158, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पक्ष है। चरित्र निर्माण जो है समाजीकरण का एक प्रमुख पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 159 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसके अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का यह भी। आपको बताना है क्या और है अभिकरण के अलावा? ए संरक्षक, बी संशोधक, सी आलोचक, या डी समर्थक। क्वेश्चन नंबर 159, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संरक्षक भी है। क्वेश्चन नंबर 160 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, शिक्षक बालक की सामाजिक प्रक्रिया का यह बनकर उसका सहायक हो सकता है। ए तत्व, बी पक्ष, सी कर्ता, या डी अवरोधक। क्वेश्चन नंबर 160, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कर्ता। शिक्षक बालक के सामाजिक प्रक्रिया का एजेंट बन सकता है, कर्ता बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 161 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है, शिक्षक शिक्षार्थियों पर समाजीकरण हेतु प्रभाव निम्नलिखित प्रवृत्ति से डाल सकता है। ए बौद्धिक क्रियाओं में भाग लेने हेतु प्रेरित करके, बी उनका पृष्ठपोषण कर उनके वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर, सी उनका अपना उदाहरण प्रस्तुत कर अनुकरण हेतु प्रेरित करना, सी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 161 है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 162 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है, अनौपचारिक समाजीकरण का साधन है। ए राज्य, बी समुदाय, सी संचार साधन, या डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 162, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अनौपचारिक समाजीकरण का साधन जो है ये तीनों है। क्वेश्चन नंबर 163 आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना, 19वीं सदी में किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया? ए मैकआइवर, बी गिडिग, सी
ऑस्टक काम्टे या डी गिलेन। क्वेश्चन नंबर 163, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑगस्ट काम्टे ने 19वीं सदी में फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किए थे। क्वेश्चन नंबर 164 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है सामाजिक अर्थ सोशलाइजेशन की परिभाषाओं के आधार पर इसकी धारणा में निम्नांकित तथ्य प्रकट होता है। ए, व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत उसका योग्य सदस्य बनता है। बी, यह सदस्यों की परस्पर अंतःक्रिया इंटरेक्शन है। सी, इस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति समाज की मान्यताओं को सीखता है। या डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 164 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 165 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है भाषा लैंग्वेज समाजीकरण का महत्वपूर्ण पक्ष इसलिए है क्योंकि ए, भाषा के बिना संकेतों से दूसरे से व्यवहार करता है। बी, भाषा पर अधिकार पाने के बाद ही सामाजिक बनता है। सी, विचार प्रकट करने और विचारों को ग्रहण करने में भाषा का ज्ञान सहायक है। या डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 165 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 166 166 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है बालक के समाजीकरण का प्रमुख तत्व है। ए, वंशानुक्रम। बी, पर्यावरण। सी, शिक्षा। या डी, उपरोक्त ए व बी दोनों। आपको बताना समाजीकरण का प्रमुख तत्व क्या है। क्वेश्चन नंबर 166 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 167 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है मनोवैज्ञानिकों के विचार से छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए। ए, 5 वर्ष की आयु के बाद। बी, 3 वर्ष की आयु के बाद जब बालक स्कूल में बैठना सीख जाए। सी, जब ठीक से बोलना सीख जाए। क्वेश्चन नंबर 167 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष की आयु के बाद मनोवैज्ञानिकों के अनुसार छोटे बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 168 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है 168 प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ए, राजभाषा। बी, अंग्रेजी। सी, राज्य भाषा। या डी, मातृभाषा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा होनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 169 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है अधिगम का अर्थ है। ए, बौद्धिक ज्ञान। बी, भाषा का शुद्ध ज्ञान। या डी, सी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। या डी, बच्चों को पढ़ाना। आपको बताना अधिगम का अर्थ इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन नंबर 170 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है अब प्रेरणा एक है। ए, वैज्ञानिक विचारधारा। बी, मनोवैज्ञानिक विचारधारा। सी, स्वाभाविक विचारधारा। या डी, भौतिकवादी वस्तु। क्वेश्चन नंबर 170 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक विचारधारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है 4 साल का एक बच्चा अपने खेल, माँ-बाप, भाई-बहन, खाने-पीने के अलावा और कुछ नहीं जानता या जानती है। बी, दुनिया और हर घटना के बारे में पूछताछ करता है या करती रहती है। अपने आसपास के वातावरण के बारे में अपनी समझ बनाता है या बनाती रहती है। सी या डी, जो भी लोग बोलते हैं उसे मान लेता है या लेती है। क्वेश्चन नंबर 171 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपने आसपास के वातावरण के बारे में अपनी समझ बनाता है एक 4 साल का बच्चा। अगला क्वेश्चन 172 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है बालक मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ए, बालक। बी, शिक्षक। सी, किशोर। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 172 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बाल मनोविज्ञान के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन बालक है। क्वेश्चन नंबर 173 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म से पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। या किसका कथन है। ए, हर्लॉग जी का। बी, थॉमसन जी का। सी, क्रो एंड क्रो का। या डी, जे एस रॉस का। क्वेश्चन नंबर 173 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्रो एंड क्रो का कथन है। क्वेश्चन नंबर 174 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है। ए, तुलना विधि। बी, सांख्यिकीय विधि। सी, मनोविश्लेषणीय विधि। या डी, प्रक्षेपण विधि। क्वेश्चन नंबर 174 इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 175 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है कहलाती है। मापन रेखा विधि। व्यक्तिगत निदान विधि। सी, मनोनीत विधि। या डी, प्रक्षेपण विधि। क्वेश्चन नंबर 175 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मापन रेखा विधि। क्वेश्चन नंबर 176 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है किस विधि द्वारा मनोवैज्ञानिक बालकों से उसके अभिभावक अथवा अध्यापक से बातचीत करता है। ए, साक्षात्कार विधि। बी, अंतर्निरीक्षण विधि। सी, आत्मचरित्र लेखन विधि। या डी, प्रश्नावली विधि। क्वेश्चन नंबर 176 है इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार विधि। 177 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है किशोरावस्था का समय है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, 10 वर्ष से 20 वर्ष तक
या 5 वर्ष से 7 वर्ष तक या डी 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष से 18 वर्ष तक किशोरावस्था का समय है। क्वेश्चन नंबर 178 आपकी स्क्रीन पर आपको बताना है किस मनोवैज्ञानिक ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है? ए डॉक्टर फ्रायड ने, बी जुंग ने, सी मैकडूगल ने या डी क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 178 आपकी स्क्रीन पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 179 आपकी स्क्रीन पर इसने हॉक के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था माना गया है? इसने हाल जी के शब्दों में विकास की किस अवस्था को विशेष दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था कहा गया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 180 की तरफ, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। आपको बताना है शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। ए प्रथम मास में, बी चतुर्थ मास में, सी तृतीय मास में या डी छठे मास में। क्वेश्चन नंबर 180 के लिए सभी लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी छठे मास में शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर समझने लगता है। सब्सक्राइब करें फॉर एजुकेशन फॉर टेट एग्जाम्स चैनल को ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस।